Hello students, in our first pencil shading topic, what we learned, do you remember? Yes, fish shape and gradation in pencil shading. It was basic pencil shading. This is our second topic for pencil shading. Today we are going to learn this beautiful rose with pencil, and with some practice for pencil shading, you all will be able to draw this and color this with pencil. So let's start. बच्चों, ये जो रोज़ ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम पेंसिल शेडिंग से कलर करेंगे, मतलब पेंसिल शेड करेंगे। तो आपको ये वीडियो 2 या 3 बार देखना है, फिर आपको ड्राइंग करना है। रोज़ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। रोज़ के पत्ते जो होते हैं, गुलाब के पत्ते, वो थोड़े कतरीले होते हैं। जैसे प्लेन उसका एज नहीं होता है, उसकी बॉर्डर जो होती है वो थोड़ी अलग सी होती है, और एक एक पत्ता नहीं दिखाई देता, 3-3 के ग्रुप में होते हैं, 5-5 के ग्रुप में होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेम ऐसा ही ड्रॉ किया जाए, आप आपके तरीके से ये ड्राइंग कर सकते हैं। फिर शेडिंग का टेक्निक आप देख लीजिए और आप अपने बुक में ये ड्राइंग ज़रूर कंप्लीट कीजिए। ये ड्राइंग कंप्लीट होना ही चाहिए। ये ड्राइंग का पेंसिल शेडिंग का अपना सेकंड टॉपिक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हम फिश शेप में पेंसिल शेडिंग कर चुके हैं, अभी ये रोज़ है। तो यहाँ पे देखिए, ड्राइंग होने के बाद जैसे मैंने कहा था अंडर पाम मेथड में पेंसिल पकड़ना है शेडिंग के लिए। तो डार्क कलर जो है वो कहाँ पे है, जहाँ पे पेटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के बाजू में है, तो वहाँ पे डार्क दिखेगा और ऊपर की तरफ लाइट दिखेगा। तो यहाँ पे पहले हम डार्क शेड कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जो हर एक पेटल है उसका लाइट एंड मीडियम शेड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 4B का पेंसिल लिया हुआ है, जहाँ पे पेटल फोल्ड हुआ है, पंखुड़ी गुलाब की फोल्ड हुई है, वहाँ पे भी हमें डार्क कलर ही देना है। तो ये याद रखना है। और जो पेटल्स है उनको नीचे की तरफ भी डार्क होता है, और ओवरलैप हुआ है तो वहाँ पे डार्क ही दिखता है। आप अगर फूल आपके पास है, आपके यहाँ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और फूल है, तो आप देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी डार्क टोन हम कंप्लीट कर चुके हैं पेटल्स में। अभी जो पत्ते हैं वहाँ पे भी डार्क टोन हम कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक पत्ते का नीचे की तरफ से जहाँ से वो उग रहा है वहाँ पे हमने डार्क किया, जहाँ से वो स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे जो कांटे होते हैं गुलाब के, और वहाँ पे भी डार्क कर रहे हैं हम। और फिर शेडिंग कंप्लीट होने पर, डार्क का शेडिंग कंप्लीट होने पर हम मीडियम टोन यूज़ करेंगे। और उसके बाद लाइट टोन के लिए आप देखिए, ये वीडियो आपको 2 या 3 बार देखना है, तभी आपको आएगा। अभी ये 2B पेंसिल है, 2B पेंसिल से हमें लाइट टोन दिखाना है। लाइट ऊपर की तरफ होता है, इसलिए हर एक पेटल में लाइट हमने ऊपर की तरफ दिखाया। अभी आपको क्लॉथ पीस या टिश्यू पेपर लेना है और उससे ये शेडिंग का मर्जिंग करना है। ऐसे पैच नहीं दिखने चाहिए, इसलिए क्या करना है वो ध्यान से देख लीजिए। आपके पास अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अच्छा सा कॉटन क्लॉथ लेके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये मर्जिंग करना है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्लॉथ पीस लिया है और यहाँ पे मर्जिंग कर रहे हैं। पहले पूरा काला दिखाई देगा शायद, तो उसके बाद हमें नॉन डस्ट का इरेज़र लेके हमें क्या करना है, जहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हुआ है वो एक्स्ट्रा जो स्प्रेड हो जाता है कॉटन क्लॉथ से या फिर टिश्यू पेपर से, जब शेडिंग मिक्सिंग करते हैं तो वो स्मज हो जाता है थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है, जो डार्कनेस बाजू में अननेसेसरी हुआ है वो इरेज़र, नॉन डस्ट इरेज़र लीजिए, तभी वो क्लियर हो जाएगा। तो वो हमें क्लियर करने के बाद अभी क्या करना है, तो हमें वापस यहाँ पे
जो शेडिंग का था वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे भी हम नॉन डस्ट इरेज़र से वो लाइट हाईलाइट जो होता है वो दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पेटल के बॉर्डर्स है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमने इरेज़र यूज़ किया है। तो नॉन डस्ट इरेज़र का कॉर्नर जो होता है उससे ही हमें काम करना है। तो एक नॉन डस्ट इरेज़र जो ऑर्डिनरी इरेज़र होता है लेकिन वो क्लीन होना चाहिए, उससे हमें अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। अभी देखिए डार्क पेंसिल से सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं तो हमारा शेडिंग जल्दी से कंप्लीट हो गया। इरेज़र से हमने क्या किया, शेडिंग में जो एक्स्ट्रा लाइटनेस की तरफ दिखाना था वो इरेज़र से हमने क्या किया, थोड़ा सा इरेज कर लिया कॉर्नर इरेज़र का यूज़ करके। अभी डार्क पेंसिल से आउटलाइन कर रहे हैं, तो स्केच पेन से आउटलाइन नहीं करना है, ये याद रखना है आपको, और इसी तरह आपको करना है तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी used 4B pencil for showing dark tones, then we used 2B pencil to show light tones, then we used a cloth piece for merging two shades, and at last we used non-dust eraser to show highlight and to remove excess shading. First watch this video again and again and then complete this topic in your plain drawing book. It will be easy for you when you observe it.